राग द्वेष अभिनिवेशा पंच क्लेशा। 5 क्लेश हैं। अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष अभिनिवेश। राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेशा। 5 क्लेश हैं। कितने क्लेश हैं? एक सुबह 4 बजे, दूसरा 5 बजे, हाँ, तीसरा 9:30 बजे, 4 बजे चौथा, फिर शाम को आरती घंटी बजेगी 5। मैंने यहाँ भी 5 क्लेश है, नहीं है? यदि गिनो तो सुबह का भी माना जाएगा। ये जो अभिषेक में आते हो, एक क्लेश ये भी माना जा सकता है ना। ये भी अंदर 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 चावल है ना, चावल पूरी तरह से गले बिना पहले उतार लिया, अंदर कणी रह गई, वो पेट में जाके गलता नहीं, तो अंतिम वाला जो कण है ये अंदर के अतड़ी में जाके एक विशेष प्रकार के जीवाणु बन जाते हैं, और वही धीरे 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 लंबे समय तक यदि चला तो जोंक जैसे बन जाता है। वो काटते हैं धीरे धीरे, फिर लीवर खराब होने लगता है, फिर डॉक्टर दवाई देगा तो 6 महीने तक वो पूरे कीड़े एक ही साथ निकले। आजकल ऐसे दवाई निकला, एक गोली ले लो, पेट के सारे कीड़े 6 महीने के लिए। तो वो कीड़े जब धीरे धीरे विकसित होने लगते हैं, उससे पहले ये जो नाभि के नीचे आमाशय, आयुर्वेद की भाषा में आमाशय, उसमें धीरे 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 मीठा मीठा दर्द इधर थोड़ा होगा, मन ऐसा करेगा शायद सौच जाऊं, होगा नहीं। इसको हिंदी में पेचिस बोलते हैं, पेचिस भी बोलते हैं। तो इस ढंग से उसकी शुरुआत में जैसे अंदर 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 कुछ कुछ कुनकुनाहट होती ना, कुनकुनाहट उससे पहले, तो इसको विकृति की पूर्व भूमिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विकृति की पूर्व भूमिका, माने बीमारी प्रकट होने से पहले उसकी विकृति की पूर्व भूमिका। हाँ, आया समझ में? सबको आ रहा है? विकृति की पूर्व भूमिका, और वो भूमिका क्लेश में भी ऐसे ही होता है, विकृति की पूर्व भूमिका होती है। अभी तुम लोगों को भी ऐसा लगता होगा, ये जो सुबह बैठ कर के हम लोग जो पाठ करते हैं, अब हमको तैयार तो हो गया, सबको नहीं हुआ है। ये जो सुबह जो रुद्री में आते हो सबको तैयार नहीं है, हम देख रहे थे ना, सबको तैयार नहीं, कुछ कुछ लोगों को है। पर इसको ये सोचते हो कि क्यों रोज रोज जाना चाहिए। हाँ? यदि मजदूरी भी ले तो चले जाए रोज, लेकिन रोज रोज क्यों जाना चाहिए? ये कर्म के 2 फल होते हैं, दृष्ट फल और अदृष्ट फल। अदृष्ट फल की कीमत ज़्यादा है और दृष्ट फल की कीमत कम है। यदि कोई 150 रुपये दे दे, जा करके पाठ करोगे, नहीं देवे फिर छोड़ दोगे। न देने पर भी यदि लगातार करते हो तो ये जो अपना क्रम है, इसमें लगभग सब कुछ आ जाता है, सब कुछ आ जाता है इसमें। पंचायतन क्रम से सारी चीज़ें आ गई इसमें। गणेश जी आ गए, है ना, देवी आ गई, लक्ष्मी आ गए, पुरुष सूक्त आ गया, और इंद्र सूक्त आ गया, विभ्राट वाला जो ना, आंसू वाले इंद्र सूक्त आ गया, विभ्राट माने सूर्य सूक्त आ गया, और ये जो शतरुद्र, शत तो नाम लिया लेकिन उससे ज़्यादा ही है, उसमें 100 से ज़्यादा है।
मंत्र तो कितने, 5वें अध्याय 60 की कितने मंत्र हैं? हाँ हाँ 166 है। नमस्ते 166 थोड़ी है। हाँ 166 कौन बोल रहा है? पूरा टोटल ऊपर से लेके, वो तो गिना दिया ना ये सब। तो ये जो 66, इसको नील सूक्त बोलते हैं। इस 66 को जहाँ पर शुक्ल यजुर्वेद में आए, इसको नील सूक्त बोलते हैं। और इसका महत्व भाष्यकारों ने और आगे जो स्रोत सूत्रकारों ने बहुत ज़्यादा दिया है। यो शतरुद्रम अधीते, तो जो प्रतिदिन के जो पापक संशय और जन्मांतरीय पापक संशय, ये श्रवण मात्र से उच्चार, इसमें जो है ना गुजरात और महाराष्ट्र की प्रक्रिया है। उसको हम तो नहीं ठीक मानते, लेकिन वो लोग ऐसे करते हैं। यदि 11 ब्राह्मण को रुद्री के लिए बुलाएंगे तो वो लोग क्या करेंगे, 11 को लाइन से बैठा दें। एक बोलेगा 10 सुनेगा। ले ऐसा क्यों करते हो? स्वामी जी, सुनने का भी उतना ही फल है जितना बोलने का है। तो उनका ऐसा मानना, सुनने का भी उतना ही फल है जितना बोलने का। इसीलिए हम लोग एक बोलेंगे 10 सुनेंगे, फिर दूसरा बोलेगा 10 सुनेंगे, फिर वो एकादश आवर्तन हम लोग इसको मान लेते हैं। यानी एक बार में एक सुनने का भी आवर्तन ही मानते हैं। यदि ध्यान से सुनो तो बात सही है, गलत। और मौका मिलने पर कोई ध्यान से सुने जरूरी नहीं है। हाँ, सभी जब तक मौका न मिले तभी तक सज्जन होते हैं। तो मौका मिले तो सभी विकल्प न रहे। हाँ, माने मौका मिलते ही कोई भी कभी भी बंदर बन जाएगा। हाँ, कोई देर नहीं लगती। इसीलिए सबसे अच्छा तो यह है कि सभी लोग बोले और सभी लोग सुने। और जो दुर्गा सप्तशती का बोला था ना कि हम बोलेंगे तुम सुनोगे उसके बाद बोलोगे, तो वो जो महाराष्ट्रीयन क्रम से सुनने का भी एक फल यदि लोगे तो हम बोलेंगे तुम सुनोगे उसके बाद बोलोगे, 3 हो गया ना? नहीं हुआ? 3। अच्छा टेप लगा दो तो 1000 हो जाएगा। तो उसके अदृष्ट में वृद्धि होगी, फर्क तो पड़ेगा। और ये दिन जो है ना, अभी तुम लोगों को ड्यूटी जैसा लगता है। ये ड्यूटी नहीं है, ये उपासना है। ये क्या है? उपासना। उपासना की शक्ति तत्काल नहीं दिखेगी, लंबे समय तक। सतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा से भी तो दृढ़, लंबे समय में दिखे। और ये दिखे बिना तुम्हारे अंतःकरण में शक्ति संचित होती चली जाती है। न दिखने के कारण तुमको लगता है क्यों सुबह उठ करके वहाँ रह के कुछ कर नहीं लोगे। यदि आना बंद कर देना, 10-15 दिन के बाद हम भी चले गए कहीं, तो हमारे जाने के बाद तुम कमरे में बैठ करके कुछ करोगे नहीं, ये पक्की बात है। जो कहते हो ना हम वहाँ पढ़ेंगे, नहीं पढ़ पाओगे। हाँ, ये सब पढ़ना लिखना ये सारी चीज़ें अनुशासन के अंतर्गत होता है, स्वतंत्र कोई नहीं पढ़ता है। हाँ, सुबह 5:30 बजे से 7:30 बजे तक अध्यापक भी नहीं उठेंगे, तुम भी नहीं उठोगे। और तुम उठ भी गए तो अच्छा रहने दो बोल देंगे। नींद तो सबको समान है, नींद की कोई जाति नहीं होती है, आलस्य की कोई जाति नहीं होती है, और प्रमाद की कोई जाति नहीं होती। ब्राह्मण आलसी होगा, ब्राह्मण को नींद आएगी, ब्राह्मण को तंद्रा आएगा, ब्राह्मण को आलस्य आएगा, ब्राह्मण झूठ बोलेगा, क्षत्रिय, माने ये सार्वभौम महाव्रत जैसे बोलते हैं, ऐसा ये भी है। हाँ, जैसे 4 अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, जो 4 जो व्रत हैं, सार्वभौम सार्वकालिक व्रत है। किसी पर्व विशेष में करो ऐसा नहीं, जाति विशेष करे ऐसा नहीं, सबके लिए है।
वैसे इसी ढंग से आलस्य, निद्रा, प्रमाद इत्यादि भी सार्वभौमिक, सार्वकालिक है, सबके अंदर आएगा, कोई नहीं बचेगा। हाँ, बड़े भी नहीं बचेंगे, छोटे भी नहीं बचेंगे। यदि नियम के बंधन में है तो प्रतिदिन करोगे। आर्मी में भर्ती हो जाओगे, पुलिस में भर्ती हो जाओगे तो उनका टाइम होता है कि जो शारीरिक परिश्रम करने का इतनी बजे से, यदि नहीं पहुँचे तो तुमको सज़ा भोगना पड़ेगा। सज़ा के डर के मारे जो नियमित करते हो तो उनका शरीर सुगठित होता है। रिटायर होने के बाद भी वो किसी भी परिस्थिति से कभी हारते नहीं है, सन्नद्ध रहते। ठीक है, हम अपने आप कर लेंगे, नहीं करोगे। हाँ, अपने आप करेंगे जो बोलोगे तो नहीं कर पाओगे, होता नहीं है। वो भी ठीक है, मौका देते हैं। अभी ये पूर्णिमा के बाद हम शायद उज्जैन निकल जाए, उसके बाद तुम बैठ करके वहाँ पर रुद्री का आवर्तन नहीं करोगे, पक्की बात है, कोई नहीं करेगा। हाँ, उठेगा ही नहीं जब तक कोई ना उठावे। ये जो गन्ने को खेत से काट के लाके लटका दोगे तो वो रस छोड़ेगा ही नहीं किसी हालत में। हाँ, मशीन में ले जाके पेले बिना गन्ने से रस नहीं निकलता है, आया समझ में। और अरहर की दाल को ले जाके ऊपर टांग के रख दोगे, दाल बन के नीचे नहीं गिरेगा, उसको उबालना पड़ेगा, पकाना पड़ेगा। सबकी अपनी अपनी प्रक्रिया। और नियम के बंधन में बंधने के बाद फिर पके बिना वो रहेगा नहीं। हाँ, नियम के बंधन में बंधने के बाद वो पके बिना रहेगा नहीं। ऐसा मत सोचना कि ये नियम खाली तुम्हारे लिए है, हमारे साथ भी तो है। 5:30 बजे उठ करके भगवान की पूजा करना, ये हमारे साथ भी चल रहा है। कब से चल रहा है? हाँ, ये हमारे साथ सन 70 से चल रहा है। कब से? सन 70 से। कितने साल हो गए सोचो? हाँ हाँ, हम इसका बिल बना के भगवान के पास नहीं भेजेंगे कि इतने साल हो गए इसलिए कुछ करो। हमको भेजना ही नहीं पड़ता है, क्यों भेजें? इसके बिल बना के भेजने की ज़रूरत नहीं है। पहले हम बनारस में पढ़ते थे तो हमारे बहुत सारे मित्र थे, बहुत सारे थे, और थोड़ा मैं खर्चा भी करता था, कुछ हो जाता था। चारों ओर से घेर लेते थे, चलो गंगा किनारे चलें, वो उधर चले, व्यास काशी चले, वृंदावन चले, और तुम्हारे पास कुछ होता था, मेरे पास पैसे भी होते थे, कर। और उसके बाद वो सारे जितने हमारे साथ पढ़ते थे अभी तक भी हैं सब। अच्छा, वो लोग क्या करते हैं कि हमको देख करके उनको आग लगती है, मुख से बोलते हैं बेचारे, दूसरों से बोलते हैं, सुनाई तो पड़ता ही। इसके पास इतने साधन कहाँ से आते हैं? वो गिनती करते रहते, वहाँ इतना है, वहाँ हमको नहीं पता है कहाँ क्या है, उनको पता है इतना सब है, और अंत में बोलेगा हमको नहीं देते हैं। अरे भाई साहब, समुद्र किनारे जा कर के बैठोगे, कहोगे ये समुद्र तुम्हारे पास कितना है, हमको क्यों नहीं देते? वो जगह के अपने अधिकार होता है। करते करते जो विद्वेष पूर्वक भी जो बोलते हैं ना, इससे ऐसा लगता है कि ये भगवान की पूजा नियमित करता है, इसीलिए इसके पास साधन है। आया समझ में? और किसी ने हमको सुनाया, जो दुखी होकर के चिरायता पी करके मुंह बिगाड़ के जो बोलने वाले, ऐसा लगता है कि भगवान की पूजा से इनको जहाँ गया वहीं काम हो जाता है। तो फिर हम हंसते हैं, जब तुमको ये पता लग गया कि भगवान की पूजा से ये सारे काम हो रहे हैं, तो फिर तुम क्यों नहीं करते हो? क्या अर्जा करना? ये तो खुला दरवाजा है। हाँ, ये क्या है? खुला दरवाजा। लेकिन प्रारंभ में बुरा जरूर लगेगा। हाँ, प्रारंभ में बुरा जरूर लगेगा, लेकिन ये बुरा बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये बुरा नहीं है। इसीलिए इसमें
वो कच्चा चावल पेट में जा कर के लंबे लंबे कीड़े बनने से पहले की भूमिका में मत जाना, हाँ? कि ये बहुत दिन से कर, अभी एकदम तैयार नहीं हुआ है। जब प्रयोग में जाओगे, अच्छे पंडित के बीच में बैठोगे, तुम कमज़ोर निकलोगे, स्वर में कमज़ोर निकलोगे, कंठस्थ में कमज़ोर निकलोगे, विधि में कमज़ोर निकलोगे, प्रयोग में कमज़ोर निकलोगे। कई चीज़ें इसमें क्रम बहुत सारी अभी बाकी है। पूरा यदि पानी जैसा बने तो फिर प्रयोग में हम शुरू कर देंगे। इसीलिए अभी इसमें से छटकना मत, इसमें से छटकना मत। काम की चीज़, ये तुम्हारे गीली मिट्टी को खान से मिट्टी निकाल के गधे के ऊपर लाद करके ला के खड्डे में रख के और पानी में उसको 15 दिन तक सड़ाते हैं और रोज़ उसमें 2-3 आदमी फावड़ा लेके फिर पाँव से मलता है। ये जितना मला जाएगा वो आगे बनने वाले बर्तन उतने अच्छे बनते चले जाएंगे। ये भी एक प्रकार से तुम लोग खान के मिट्टी हो अभी तो, हाँ? खाली घोड़े गधे से उठा के यहाँ नहीं पटक दिए गए, गाड़ी से आए हो है कि नहीं? और जितने मले जाओगे आगे के बर्तन माने पात्रता, हाँ? पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्म, हाँ? यही तो हितोपदेश में है। विद्या ददाति विनयम विनयाद् याति पात्रताम् पात्रत्वात् धनात्। वो जो किसी भी मिट्टी में दाल सब्जी आइसक्रीम थोड़ी परोसा जाता है, जो पके हुए बर्तन में तो परोसा जाता है। तो पकने के लिए उसको मेहनत करनी पड़ी, जलना पड़ा, सड़ना पड़ा, लेकिन बाद में जाके वो सबके हो गया ना, आदर का पात्र बन गया। तो योग्यता संपादन माने पात्रता को लाना, हाँ? पात्रता यदि होगी तो अधिकार तो तुम्हारा है, हाँ? पात्रता आने पर अधिकार किसका है? तुम्हारा ही है। इसमें से प्रमाद और जो आलस्य, ये हाँ कौन सा? हातुमिच्छता, हाँ? षड्दोषान् पुरुषेणैव हातव्यो भूतिमिच्छता, हाँ? निद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता, हाँ? षड्दोषान् पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता पुरुषेण इह षड्दोषान् पुरुषेण इह। दोषान की दोषाः, अच्छा हाँ, तो षड्दोषाः पुरुषेण इह हातव्या भूतिमिच्छता, हाँ? इसमें तृतीया के साथ तृतीया अनुवाद का भी तरीका इसी के अंदर आ जाए। पुरुषेण हातव्या भूतिमिच्छता पुरुषेण, उधर तृतीया इधर, माने एक विभक्त्यंत को जोड़ दोगे तो श्लोक में से वाक्य बन जाएगा। उस वाक्य को कंठस्थ कर लोगे तो अपने आप अनुवाद हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर जो अनुवाद के सिस्टम है ना, उत्तर भारत में अभी प्रचलित सही नहीं हुआ। और दक्षिण भारत में क्या करते हैं कि जैसे रघुवंश ले लिया और रघुवंश को लेकर के श्लोक को पहले अन्वय किया, अन्वय करके वाक्य बना के और उसमें जो पर्याय लिख दिया यही उसकी व्याख्या हो गई, हाँ? पर्याय लिख दिया क्या? भूतिमिच्छता, निद्रा तंद्रा भय लिखो, क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता, यही है। उन्नति चाहने वाले व्यक्ति को 6 प्रकार के दोषों का परित्याग कर देना चाहिए। उन्नति चाहने वाले व्यक्ति को भूतिमिच्छता, आगे बढ़ना यदि चाहते हो तो 6 प्रकार के दोषों का परित्याग करो। क्या क्या बोले? निद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य दीर्घसूत्रता, माने आज का काम कल के लिए छोड़ना, इसी को दीर्घसूत्र। धीरे धीरे काम करना, अनिच्छा से करना, इसी को दीर्घसूत्रता बोलते हैं। और ये सारी चीज़ें तुम्हारे चित्त के अंदर के मल हैं। ये कहाँ के हैं?
कफ अंदर से बाहर निकलता है, आँख में मल अंदर से बाहर निकलता है, शरीर में पसीना अंदर से धोना तो पड़ेगा ना। तो तुम्हारे अंदर की ये सारे प्रमाद इत्यादि चीज़ें हैं, इसको हटाने के लिए नियम के बंधन में पड़ोगे तो ये सब हटेंगे। यदि स्वतंत्र रहोगे तो ये जैसे जीवन भर बना रहेगा, जीवन भर बना रहेगा तो ये मिट्टी को मिट्टी में मिला देगा ये। फिर तुम औरों से अलग होकर के दिखोगे नहीं कभी, दूसरी दुनिया से अपने आप को अलग होकर नहीं दिखा पाओगे। ये 6 चीज़ें तुम्हें ले जाके जिस मिट्टी से पैदा हुए हो उसी मिट्टी में समाप्त कर देंगे। कितने दोष हैं याद रहेगा, खाली या कंठस्थ करके भंडारे में बोलना, बाकी तो जीवन में कोई जरूर। हाँ, जीवन में उतारो, जीवन से उतारो, क्या करोगे पता है जीवन में उतारो, हाँ, और जीवन से उतारो। तो षड्दोषा, हाँ, पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता, निद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्यम। इसका अर्थ आ गया। उन्नतिशील पुरुष को, हाँ, वैभव चाहने वाले व्यक्ति को, लिखो भूतिमिच्छता, वैभव चाहने वाले व्यक्ति को अपने अंदर के 6 दोषों को सदा त्याग देना चाहिए, हटा देना चाहिए। कौन कौन है? निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता, माने किसी काम को जल्दी फटाफट समाप्त न करके फिर लंबे समय के लिए, ठीक है कल कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, देखा, ये दीर्घ सूत्र। ये हमारे जो अंदर की इतने जो दोष है ना, ये हमारे शत्रु हैं। हाँ, गीता में भी ऐसे लिखा है शायद, हाँ, शत्रु है, अंतस्थ शत्रु है, अंदर रह करके तुम्हें उन्नति से वंचित कर देते हैं। इसीलिए अमुक अमुक चीज़ों को हाँ, शत्रु बोले, वहाँ तो 3 ही गिनाया, काम है ऐसा, क्रोध है ऐसा, रजोगुण, और बाकी चीज़ और भी गिनाया, अभी ये तत्काल याद नहीं आ रहा है। तो ये तुम्हारे अंदर रहने वाले शत्रु हैं। तुम्हारे अंदर बाहर के शत्रु इतने नुकसान नहीं करते जितने कि अंदर के शत्रु नुकसान करते हैं। तो 6 ऊर्मी भी शत्रु माने गए ना, 6 ऊर्मी हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये क्या है? ऊर्मी है, षडूर्मय। ये तुम्हारे अंदर ही रहेंगे, तुम्हारे शत्रु हैं, नुकसान तुम्हारे करेंगे, रहेंगे तुम्हारे अंदर। हाँ, माने सिर के ऊपर रहने वाले जूं के समान, तुम्हारा ही खून पिएंगे, तुम्हारा ही नुकसान करेंगे। हाँ, तुम्हारा ही खून पिएंगे, तुम्हारा ही नुकसान करेंगे। इसीलिए इनको हटाना चाहिए, रखना नहीं चाहिए। और ये पहले जान करके उद्देश्यगत तैयारी करोगे तो फिर किसी काम में तुम उपेक्षा नहीं करोगे, यह है तुम्हारे लिए। व्यक्ति के अपने अपने कर्मजन्य जो अदृष्ट है उसको बांटा नहीं जा सकता, दूसरे को दिया नहीं जा सकता, कोई ले नहीं जा सकता, कोशिश करके भी कोई उसको ले नहीं जा सकता। तुम्हारा अदृष्ट तुम्हारे पास रहेगा, तुमको ही फल देगा, दूसरों को नहीं देगा। और ये केवल 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 तुम्हारा ही अपना वैभव है, तुम्हारी अपनी संपत्ति है। लेकिन इसमें हमारी दृष्टि नहीं जाती, जिसके चलते हम ये मानते कि हम मरे जा रहे हैं, सुबह 5 बजे आते हैं, यहाँ बैठ कर के रोते हैं। कभी कभी मन करता थोड़ा जल्दी करके निकल के करोगे क्या? कुछ नहीं कर सकते। जो विधिवत जो काम है, खाली बाद में मार खा लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? नहीं होता है। जो कारीगर किसी पत्थर के छाती के ऊपर बैठ करके छेनी हथौड़ी लेके कूट 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 कर कूटता है, वही पत्थर भगवान बन करके पूजा के योग्य बनते हैं। और वो पत्थर सोचेगा अरे पहाड़ से ऊपर से नीचे गिरा दो, कई जगह टक्कर लगेगा, अपने आप ही कुट कुट हो जाएगा। नहीं, बेकार चला जाएगा वो कूटना किसी काम का नहीं है।
हर चीज़ की अपनी पद्धति होती है, उसके बाद जो कुट कुट करके करते हैं कि ये नाक ऐसा ऊंचा होना चाहिए, आँख ऐसा होना चाहिए, उसके लिए जो करते हैं ये, उससे फिर वो आकृति बनती है, फिर भगवान पूजा के योग्य बनता है। और ऐसे तुम लुढ़कते जाओगे, कहोगे ठीक है हम अपने आप ही कर लेंगे, ये क्या, फिर वो आकार नहीं आएगा। इसीलिए इसकी उपेक्षा मत करना, हाँ, इसकी उपेक्षा मत करना। आया समझ में? और हम इसीलिए बोल रहे हैं कि सन 70 से लेके आज तक कोई विशेष बात आई होगी, 8-10 दिन छूटा होगा, लेकिन हमने छोड़ा नहीं। कैलाश मानसरोवर गए थे, वहाँ तो ले जाना संभव नहीं था, तो दूसरे को बैठा दिया वहीं काठमांडू, तुम लोग इसकी पूजा करते रहो, हम जब तक आएंगे। माने ये चलता रहे तो तुम्हारा भी चलता रहेगा, हाँ, यदि चलता रहेगा, चलता रहेगा। जो साधारण दूसरे लोग ऊपर ऊपर से तुम्हारी मदद करते हैं, ये वास्तविक मददगार नहीं है। असली मददगार अंदर होना चाहिए, और वो कभी साथ छोड़ेगा नहीं, और उसको कुछ देना नहीं पड़ता, खाली याद ही तो करना है। और करते करते अभी उस स्थिति में तुम नहीं पहुँचे हो। एक एक मंत्र लेकर के बाद में कमरे में बैठो तो उसका अर्थ यदि भाष्य आदि में स्पष्ट होने लग जाए तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अरे हम जिसको आज तक ऐसा बोलते थे ये ऐसी चीज़ है। ये 5वां अध्याय तो लगभग इस ढंग का ही है, हाँ? कल्पना से परे है। काट्याय च नमः, नीप्याय च नमः, कुल्याय च नमः, सरस्याय च नमः, नादेयाय च नमः, वैसंत्याय च नमः। इन सब के जब अर्थ करने लगोगे ऐसा दिखने लगेगा कि अरे हम उस शिव तत्व से दूर नहीं हैं। सब चीज में मानो शिवरूपी समुद्र के लहर के अंदर हम तैर रहे, मजाक ले रहे। लेकिन पहले उपासना, उप माने समीप, आसन माने स्थिति, तो उस समय तुमको परेशानी होगी, लेकिन जब अर्थबोध होने लग जाएगा तब तो फिर दुनिया का दृश्य अलग ढंग से दिखने लग जाएगा। फिर मालूम पड़ जाएगा कि अरे ये सामान्य जो 5 अथर्व शीर्ष है, ये भी कंठस्थ करके देख लो, इसके अंदर के तत्व भी यदि दिमाग में आने लग जाए तो आदमी को लगता अरे हम किसको कहाँ खोजने जा रहे थे, हाँ? यही सब चीज़ें करके तो ये जितने भी बाद में परवर्ती बोलते हैं, बाद में होने वाले कबीर आदि भाषा के जो साधक बने हैं, हाँ? उन्होंने ये सारी चीज़ें अनुभव करके बोल दिया, मुझे कहाँ तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वो पास में होने की जो साक्षात अनुभूति इन्हीं मंत्रों के अंदर से निकलेगा। हाँ? ये खाली भाड़े पर काम करने के लिए ये टोकरी और फावड़ा नहीं है। ये तुम्हारी अंतरात्मा की संपत्ति अंदर छिपी हुई, उसको मंत्रों के द्वारा बाहर व्याख्या किया गया। और इसका अनुशीलन नुकसान करने वाला नहीं, महत्व बुद्धि से करो, ठीक है। अच्छा, ये करने की प्रेरणा न मिलना, ये क्या, ये है अपने आप में अविद्या, है कि नहीं? ये चीजें आचरण करने की प्रेरणा न तुमको किसी ने दिया, न तुमने किसी से लिया। बस बिल्कुल प्राकृतो जना, जैसे पैदा हुए वैसे घूम रहे, वैसे मर गए। तो फिर कहेंगे तेरा काम पूरा नहीं, जा बेटा दोबारा जन्म ले ले। फिर भी ऐसे ही, फिर भी ऐसे ही, असंख्य हो जाएगा। कहाँ तक मरोगे? कम से कम मरने से बचने के लिए इसको दुखद मान करके मत छोड़ो, है ना। इसको दुखद मान करके नहीं छोड़ना। समझ में आ रहा है? अरे छोड़ भी दोगे तो हमारा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, अपना तो चलता रहेगा। तुम लोगों के बिना मैं बहुत साल से चलता रहा हूँ, हाँ, अकेला ही चलता रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, करोगे तो अच्छा है। अब देखो, अविद्या अस्मिता, बोलो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, पंचक्लेशा। इसमें अभी एक एक की अलग व्याख्या करने की जरूरत नहीं। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम,
अविद्या, ये सूत्र याद किया, अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशाम प्रसुप्त तनुविच्छिन्नोदाराणाम। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशाम, बोलो, अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशाम प्रसुप्त तनुविच्छिन्नोदाराणाम। ये जो है ना, सबसे पहले अविद्या, इसके बाद उत्तरेशाम का मतलब अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशानाम क्षेत्रम। अविद्या उत्तरेशाम माने अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश तेषाम अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशानाम। कितने गिनाया? 5 है। 5 में से अविद्या सबके कारण है, बीज है। किनके बीज? तो बोले अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश के मूल कारण अविद्या है। अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश का मूल कारण कौन है? अविद्या है। क्षेत्रम नाम कारणम, क्षेत्र किसको बोलते हैं? कारण। और भी पर्याप्त तो सही ढंग से जानना चाहते हो तो क्षेत्रम नाम भूमि इत्यर्थ। अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश ये उत्पन्न होने वाले हैं, उसकी भूमि अविद्या। जमीन में सब पैदा होते, जमीन में सब पैदा होते। जमीन में पालक, जमीन में धनिया, जमीन में मिर्ची, जमीन में टमाटर, जमीन में गोभी, जमीन में करेला, सब जमीन से पैदा होता है। सबका क्षेत्र, जमीन माने क्षेत्र है ना। और बाकी वो जमीन अलग है, उसमें कुछ दिन रहने वाली चीज़ें पैदा होती है। और एक जमीन और है जिसमें इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते। ये जो शरीर भी एक प्रकार से क्षेत्र है, जमीन है। और क्षेत्रम, क्षेत्रम जैसे यहाँ क्षेत्र है ऐसे वहाँ भी है। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशाम, शरीरम क्षेत्रम कर्म, अविद्या कर्म वासना, अविद्या काम कर्म वासना, इसका जो क्षेत्र शरीर है। और ये अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश के इसका क्षेत्र कौन है? बोले अविद्या। अविद्या सबके पहले कारण है। यदि अविद्या न हो तो अस्मिता नहीं आएगी, अस्मिता न हो तो राग नहीं होगा, राग नहीं होगा तो द्वेष नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा तो अभिनिवेश नहीं होगा। इसीलिए सबके मूल कारण कौन है? अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशाम। अच्छा, अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये जो 4 चीजें हैं, इनके कितने विभाग हैं? बोले प्रसुप्त, प्रसुप्त तनु, विच्छिन्न तनु, उदार तनु। कितने हो गए? प्रसुप्त तनु, विच्छिन्न तनु, उदार तनु। 3 हो गए। माने ये सारी चीजें अंतःकरण के अंदर इस प्रकार से रहते हैं। प्रसुप्त तनु का मतलब है इसका स्वरूप छिपा हुआ है। स्वरूप, ये जो राग द्वेष अभिनिवेश इत्यादि सब के सब सोए हुए अवस्था में तुम्हारे अंतःकरण में विद्यमान है, प्रसुप्त तनु। और तनु शब्द को अलग भी रखना। विस्तीर्ण तनु, तनु विस्तारे भी तो है ना। हाँ, ये जो संस्कार है छिपे हुए भी रहेंगे और साथ में प्रकट भी रहेंगे और विच्छिन्न भी रहेंगे। प्रतिपक्ष भावना के द्वारा इसका विनाश भी होता है। प्रतिपक्ष भावना के द्वारा इनका विच्छिन्न तनु भी होता है, लेकिन विच्छिन्न होकर के भी नया उत्पन्न कर देते हैं। ये विचित्र चीज़ें। जैसे जंगल में खून पीने वाले जो जोंक होते हैं, उसको शरीर से निकाल के जितने टुकड़े कर दोगे उतने आगे जोंक की संख्या बढ़ती चली जाएगी, मर करके नया पैदा हो जाते हैं उसमें। ठीक इसी प्रकार अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश जो तुम्हारे अंतःकरण में प्रसुप्त रूप में बैठे हैं, यदि कदाचित विच्छिन्न यदि हो गए, उन टुकड़े टुकड़े के अंदर बने रहेंगे, आगे और विकसित होते चले जाएंगे, अनंत हो जाते हैं।
इसीलिए राग का कोई अंत नहीं है। जरा से चित्त में कितना राग है कोई ठिकाना है। इसीलिए अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम प्रसिप्त तनुविच्छिन्नोदाराणाम, ये चौथा सूत्र है। इसको सूत्र मूल याद करने से, क्योंकि इसका अर्थ इसमें कर दिए, इसका आगे कर दिए। इसमें बहुत ज़्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंचक्लेशा, ये 5 क्लेश हैं, जीव के नित्य क्लेश है। अविद्या भी क्लेश है, अस्मिता भी क्लेश है, राग भी क्लेश है, द्वेष भी क्लेश है, अभिनिवेश भी। अच्छा, इसमें जो महात्मा लोग इसको समझाने के लिए बढ़िया बढ़िया उपाय खोजते हैं। अविद्या, अस्मिता इति क्लेशः, अस्मिता इति, वो भर्तृहरि का श्लोक है। भोगे रोग भयम कुलेच्युति भयम वित्तेन्द्रिपालाद भयम, ये लिखा है। भोगे रोग भयम, हमको भी पूरा याद है कि नहीं पता नहीं। भोगे रोग भयम लिखा है। कुलेच्युति भयम वित्ते नृपालाद, नृपालो नाम राजा इत्यादि। वित्ते नृपालाद भयम माने दैन्य भयम गुणे खल भयम। यदि गुणवान बनोगे तो दुष्टों से परेशान हो जाओ। माने दैन्य भयम गुणे खल भयम काये कृतांताद भयम। और आगे का क्या है? भोगे रोग भयम कुलेच्युति भयम वित्ते नृपालाद भयम माने दैन्य भयम गुणे खल भयम काये कृतांताद भयम। आगे क्या है? हैं? आगे क्या है? किसी को भी याद नहीं? हाँ, काये कृतांताद भयम। चलो इतने रखो, फिर खोज के निकालेंगे। अंतिम में यह है कि सर्वम वस्तु भयान्वितम भुविन्द्रणाम वैराग्य में निर्भय वैराग्य में वा भयम। एक चीज छूट रहा है इसमें, काये कृतांत। भोगे जितना है उतना तो बोलो। भोगे रोग भयम कुलेच्युति भयम नृपालाद भयम माने दैन्य भयम खलु भयम काय गुणे खलु भयम काये कृतांतात् भयम। अंत में गुणे खलु भयम। हाँ, बले रिपु भयम ऐसा है। हाँ, रिपु भयम, रिपु शत्रु इत्यादि। हाँ, अब एक छूटता है। सर्वम, थोड़ी सी जगह छोड़ के लिखना है। सर्वम वस्तु भयान्वितम भुविन्द्रणाम वैराग्यमेवा भयम। भोग सबको अभिलषित है। भोग कैसा है? लेकिन भोग से रोग का भय बना रहेगा। हाँ, भोग से रोग का भय बना। भोगे रोग भयम। हाँ, बड़े कुल में बड़े खानदान में उत्पन्न हुए हो तो हमेशा बना रहेगा नाक न कटवा बैठना। हाँ, कुल खानदान की इज्जत बिगड़ जाएगी, गिरने का डर रहेगा उच्च कुल में। भोग कुलेच्युति भयम। हाँ, और यदि संपत्ति ज़्यादा होगी तो टैक्स वसूलने के लिए राजा छापे पड़ेंगे, ईडी वाले आ जाएंगे। हाँ, यदि ज़्यादा पैसा टैक्स चुकाए बिना काला धन इकट्ठा करके रखोगे वो आएंगे। उनका नाम है ईडी बोलते हैं। और तुम्हारे घर में धमकते ही बोले इडियट क्या बोलेंगे? मूर्ख कहीं का। ईडी से इडियट बनता है क्या? हाँ, ईडी तो उसका
नाम होता क्या, मतलब प्रवर्तन निदेशालय, ईडी, ईडी बस सीधा ही, जो कुछ भी ज़्यादा इकट्ठा करके रखोगे कौन आएगा, बोले ईडी वाले आएंगे। कहाँ से आया, कैसे कमाया, कमाई है कि लूटा है। और यदि ऐसा दिखेगा तो पूरा ही ले जाएंगे, हाँ, कुछ भी नहीं बचेगा। यदि थोड़ा थोड़ा जितनी कमाई उसके हिसाब से टैक्स दिया, तुम लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं, इतना तुम्हारे पास है नहीं, कोई नहीं आएगा। नहीं तो ईडी का आने जाने का किराया खर्चा भी तो निकलना चाहिए, हाँ? नहीं तो कहेंगे बेकार है, किराया खर्चा नहीं निकला। कोई लूटने मारने भी वैसे नहीं आता, कुछ होना चाहिए। हम लोग वहाँ चेंबूर में एक जगह रहे, पहले चेंबूर में बहुत रहता था, बम्बई में एक चेंबूर करके बड़ा अच्छा सत्संग हॉल है। बम्बई में सबसे बड़ा सत्संग हॉल चेंबूर में, वो बना हमारे सामने, हाँ, वो जो सत्संग हॉल हमारे सामने बना। पहले वहाँ ज़मीन थी, मच्छर इतने मोटे मोटे काटते थे, तंबू के अंदर रह के प्रवचन करना होता था, तंबू में, हाँ? वहाँ कुछ था नहीं, मंदिर भी गिरा पड़ा, उसके पीछे गंदा नाला, और ऐसा करो तो 20 ग्राम मच्छर हाथ में आते थे, तो भी हम लोग रहे। और वो एक थे बेचारे राजकुमार टंडन, चले गए। स्वामी जी घबराना मत, आप रहो, प्रवचन करो, ये ज़मीन चमकेगी एक दिन। ठीक है, हमको भी ये इस ढंग के नशा पहले था, जहाँ कुछ नहीं वहाँ कुछ करना चाहिए। तो हर साल 2-2 महीने में रहता था। अब कितना बड़ा, इतने ऊंचा है, वो 60 बाई 120 का हॉल है, हाँ, 60 बाई 120 का। वो हॉल के जब छत पड़ने लगा तो सीमेंट की कमी पड़ गई। तो राजकुमार टंडन बोलते हैं, स्वामी जी खाली शास्त्र मत सुनाओ, इनको ये सुनाओ, आने वालों को एक एक बोरी सीमेंट ला के दे दो। और उस समय भी तंबू के नीचे भी वहाँ पर 300-350 आदमी आते थे। हमने कहा भाई खाली कथा मत सुनो, तो लाए सब ने सीमेंट, एक एक बोरी सीमेंट। उस समय तो क्या 30 रुपये का एक बोरी सीमेंट आता था, ले आए। वो छत पड़ा हमारे सामने पड़ा। अभी तो क्या कितनी बड़ी संस्था खड़ी हो गई, 3 मंजिल के छत हॉल बन गया वहाँ, हाँ, बहुत बड़ा बना हुआ है। और आज भी रोज़ शाम को सत्संग हो, और सबसे ज़्यादा श्रोता भी वहीं आते हैं सब भैया ही हैं, भैया माने यूपी के सब आते हैं, सबसे ज़्यादा वहीं आते हैं। बोलने में भी अच्छा लगता है। और पहले तो सब शिव कुमार बहुत दिन तक 30-40 साल तक उन्होंने संभाला, भी चले गए बेचारे। और वो चले गए तो फिर अब हम भी उधर करो मुँह नहीं करते, जाने दो कहीं। लेकिन बड़ी अच्छी व्यवस्था करके रखे थे। ऊपर के मंजिल में एक मेरे लिए कमरा बनाया, तो ताला बंद, किसी को दूसरे को, उसको लेके भी लोग जलते थे। ये खाली पुण्यानंद के लिए क्यों रखा है? बोले नहीं, उनका इतिहास है भाई, जब यहाँ मच्छर होते थे तब वो यहाँ। तो अब वो फिर मैं जाता नहीं, लेकिन जब जाऊँ ना तो हॉल भर जाता है। लोग बोलते स्वामी जी आप आते तो मतलब यह है कि कोई भी चीज़ अचानक ऐसे नहीं बन जाता है, हाँ? उसको सींचना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, कष्ट उठाना पड़ता है, घिसना पड़ता है, तब जाकर हीरा रंग लाता है। हीरा जो है ना, बगैर घिसे पत्थर जैसा ही रहता है। और मेहंदी भी पत्थर में पीसोगे तब जाके रंग देता है। और तुम चाहोगे कि बस सुबह उठ करके उत्तानपाद गिरी, तो गिरे ही रहोगे, ऊपर नहीं उठोगे। उत्तानपाद गिरी समझ में आया? खाया और टांग उल्टा करके सो गए। ये क्या है? बोले ये कौन है? बोले महात्मा है। क्या करते हैं? उत्तानपाद गिरी है, गिरे ही रहेंगे, उठेंगे नहीं, ये कुछ नहीं होगा। हाँ, आगे कुछ होना जाना नहीं है, तो ये तो करना ही पड़ता है। भोगे रोग भयम कुले, हाँ, माने बड़े उच्च कुल में हो, अच्छे काम करते हो, अच्छे उद्देश्य रखते हो, हाँ, प्रभविष्णु बोलते हैं। हाँ, प्रभविष्णु शब्द है कि नहीं? क्या मतलब होता है? नहीं, प्रभविष्णु बोल रहा हूँ। प्रभविष्णु माने ब्रह्मा विष्णु से कोई मतलब नहीं है। हाँ,
प्रभ विष्णु, होनहार, भविष्णु, प्र उपसर्ग लगाया, प्रभ विष्णु, भविष्णु, भविष्य में कुछ होकर के दिखाने की तमन्ना मन में रखने वाले को प्रभ विष्णु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भविष्य में कुछ होकर के दिखाने की तमन्ना, तमन्ना सुना है? हाँ, मन में ऐसी इच्छा रखने वाले को प्रभ विष्णु बोलते हैं। तो उसको कुछ करते रहना, लेकिन वहाँ भी भय बना रहता है। भोगे कुले च्युत, वित्त ज़्यादा होगा तो टैक्स वसूलने वालों से डर बना रहे। वित्ते नृपाला, माने दैन्य भयम, मान सम्मान यदि है तो उसमें भी कहीं दीनता ना आने पाए, इसको बनाए रखने का भय बना रहता है। हाँ? माने दैन्य भयम, गुणे खल भयम, यदि गुणों का अभ्यास करोगे खल तुम्हें मार देंगे, सहन नहीं करें। खल माने दुष्ट, खल माने वो मार दिया ना बेचारा, छोटा ही लड़का था वो सुशांत, गुणवान था लेकिन मार दिया, दूसरे लोग उसको सहन नहीं कर। खल, खलों का यही काम है, गुणे खलु भयम। का ये जो शरीर जो है ना, ये भी निर्भय नहीं करने वाला है। कृतस्य अंतम करोति इति यमराज इत्यर्थ। कृतस्य, सब कुछ किए कराए को अंत कौन करता है? कृतांत माने यमराज करता है। काये कृतांतात भयम, बले रिपु भयम, ये भी एक शब्द है। और बाकी का फिर एक चीज भूल गए। अंत में यही है कि सर्वम वस्तु भयान्वितम भुविंद्रणाम, सारी चीजें भय देने वाली है। एक चीज है जो तुम्हें निर्भय बनाता है, वो क्या है? वैराग्यम। विगतो राग यस्मादिति, विराग तस्य भाव वैराग्य। और वैराग्य यदि होगा तो कहीं भय की संभावना नहीं रहेगी। इसलिए वैराग्यमेवा भयम, सर्वं वस्तु भयान्वितम भुविंद्रणाम वैराग्यमेवा भयम। अब ये बीच में थोड़ा छूट गया। भोगे ये आए नहीं क्या आज? इनको शायद याद हो ना भी हो सकता है। भोगे माने बले रिपु भयम, गुणे खलु भयम, भोगे रोग भयम, कुले च्युति भयम, वित्ते नृपालात् भयम, माने दैन्य भयम, गुणे खलु भयम, काये कृतांतात् भयम। और बले एक और है, उसके बाद बले रिपु भयम, रूपे जराया भयम, पूरा है बोल। शास्त्रे बादि भयम, बले रिपु भयम, रूपे जराया, ये अब पूरा हो गया। हाँ, शास्त्र ठीक है, ऐसा होता है। ये जमीन में सारी चीज़ें बिखरी पड़ी रहती है, कहीं कुछ मिलाओ तो बन जाता है। अब पूरा हो गया। हाँ, अब बोलो तो शास्त्रे बादि भयम, बले रिपु भयम, और रूपे जरा, ये तीसरा ही है। रूपे जराया भयम, ये रूप में जरा माने वृद्धावस्था का भय। हाँ, सारी चीजें भयान्वित। अब तो श्लोक पूरा हो गया, हो गया, बोल सकते हो। हाँ, भोगे रोग भयम, कुले च्युति भयम, वित्ते नृपालात् भयम, माने दैन्य भयम, गुणे खलु भयम, काये ताद्भयम, शास्त्रे बादि भयम, बले रिपु भयम, शास्त्रे रूपे जराया भयम, सर्वं वस्तु भयान्वितम भुवि नृणाम वैराग्य में भयम। वैराग्य में निर्भयम भी है, वैराग्य में वा भय, ये भर्ती लिखा है। अब तो हो सकता है, लिख लिया पूरा। हाँ, हमने नहीं लिखा, तुम लोगों ने तो लिख लिया थे। भोगे रोग भयम, कुले च्युति भयम, वित्ते नृपालात् भयम, माने दैन्य भयम, गुणे खल भयम।
खलु नहीं है, खल भयम, खल भयम काये कृतांताद भयम, शास्त्रे वादि भयम बले रिपु भयम, रूपे जराया भयम, सर्वं वस्तु भयान्वितं भुविन्द्रिणाम वैराग्य में निर्भयम। मेवा भयम दोनों ही, वैराग्य में निर्भयम। ये लिखने का पूरा अब हो गया, ये बचा है। अब देख के बोल सकते हो, भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम, वित्तेन्द्रिपालाद भयम, माने दैन्य भयम, गुणे खलु भयम, काये कृतांताद भयम, शास्त्रे वादि भयम बले रिपु भयम, रूपे जराया भयम, सर्वं वस्तु भयान्वितं भुवि नृणाम वैराग्यमेवा भयम। इन सब में भय का मूल कारण क्या है? बोले अस्मिता है। क्या है? और ये अस्मिता कहाँ से आएगी? पहले अविद्या होगी। सबके लक्षण आगे करेंगे, पहले अविद्या, फिर होगी अस्मिता। अस्मिता के लक्षण आगे आएगा अपने आप, लेकिन शब्द से ही निकाल लेंगे। गुरु जी से पूछो अस्मिता का मतलब क्या? अस्मि कैसे बना अस्मिता? वो तो सूत्र में है, आप अपने व्याकरण से बताइए अस्मिता। हाँ, पहले अस्मि कहाँ से बना? असिभुवि से एक वचन में अस्मि बनता है। हाँ, अस्ति स्तसंति, ऐसे ही है ना। और थ और अस्मि स्म, अस्मि स्वस्म, तो उसमें से ये अस्मि। तो ये जो अस्मि शब्द जो बना, उसमें फिर आकर के तल प्रत्यय कर दो। हाँ, तल प्रत्यय करोगे तो उसमें तलंत जो होगा स्त्रियों में जाएगा, इसीलिए अस्मिता। क्या बना? मैं हूं, इस प्रकार का धर्म विशेष उसको बोलते हैं अस्मिता। और अब सूत्र में ले जाइए तो बराबर मिलेगा। दृक् दर्शन शक्त्योर एकता एव अस्मिता। दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति। दृक् शक्ति अलग, वो तो उसमें जब व्याख्या करेंगे तभी आ जाएगा, सूत्र में चलेंगे। यानी इसका सीधा छोटा सा अर्थ ये है कि दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति दोनों में ऐक्य भाव आ गया, इसी को अस्मिता बोलते हैं। और अस्मिता के बाद फिर राग चाहिए। तुम खाली जहाँ पर हो उतने से खुश नहीं रहोगे। हाँ? तुम जितने में हो उतने में खुश नहीं रहोगे। आ रहा है समझ में? तुम जितने में हो उतने से खुश नहीं रहोगे। बड़ा अच्छा था, बुद्धिमान था, कलाकार था, सब कुछ जानता था, सबके साथ टक्कर लेता था, 4 साल में 54 करोड़ कमा लिया था। कितना? 54 करोड़। लेकिन उसके मन में गैस बन गया कि मैं 4 साल में 54 करोड़ कमाने वाला, तो कोई उसकी प्रशंसा करने वाला चाहिए। लकड़ी के कोयला जब चूल्हे में जलाओगे तो हवा करोगे तब जाके आँच ऊपर नहीं। तो ये करने के बहाने गलत चीज आ गई। हाँ, कौन आया? हाँ, रिया, ये सब जितने भी अजाद्यत स्टाफ जो है ना, सब स्टॉप करने वाला, बर्बाद करने वाला। हाँ, और धीरे धीरे वो बेचारा सुनता रहा। जब देखा कि 54 में से 2 करोड़ बचा, बाकी उड़ा दिया, तब उसने कहा अरे ये तो मर गए रे, मर गए। हाँ, तो ये अस्मिता से तो परेशानी आई। हाँ, अस्मिता राग को चाहता है। क्या चाहता है? तुम मेरे हो। हाँ, क्या बोलते हैं ऐसे हिंदी में, अंग्रेजी में सब मिला के। हाँ, और अंग्रेजी में प्रिय को क्या बोलते हैं? हाँ, डार्लिंग बोलते हैं। आपने बोला है क्या? डार्लिंग। ये सब, इसका हिंदी में अनुवाद करिए तो क्या होता है? डार्लिंग।
कई जगह ये डार्लिंग शब्द भी दूसरे लोग बोलते हैं, अपने को शर्म आता है। हाँ? उम्र हो गई 70 साल की, हाँ? और उसके बाद भी डार्लिंग, तुम कहाँ जा रहे हो? तेरी अब क्या डार्लिंग रह गया? अब तो गड्ढे में डार्लिंग रह गई, उसके बाद भी डार्लिंग। माने हींग न रहने पर भी हींग बंधा हुआ जो कपड़ा है ना, वो हींग की सुगंधी देती है। समझ में आया ना? शकल में, सूरत में, शरीर में वो सब चीजें रही नहीं, अब झुर्रियां आ गई, ये जो सारी चीजें नीचे लटकने लगी, चमड़ी अलग अलग, चेहरा भी कैसा हो गया, और बाल भी ऐसा लगे कि 10 दिन पहले मरे हुए गधे के पूंछ की तरह। हाँ, एक उम्र के बाद हो ही जाता है। कोई चीज काम के नहीं है। चमड़ी ऐसी बन गई, पहले ऐसा करके, शायद आपने कहा वाह। अभी इस समय हालत ये है, चांडाल कूपमी भाई, ये भर्ती है क्या पढ़ने ना। अभी तो ऐसा लगता कि कुछ दिन तुम अपने माँ बाप के घर रह के आओ, हाँ, तब तक हम भी शांति से रहे। पहले ऐसा था कि तुलसीदास, हाँ, तुलसीदास जो मैके गई तो रहा नहीं गया, हाँ, नदी में कूद गए और मुर्दे के सहारे से चले गए। सांप लटका था, उसको पकड़ के उसके, हाँ, पहुंच गए। और वही तुलसीदास जी की यदि अंतिम में होती, सारी चीजें बिगड़ती तो ऐसी बिगड़ती। माने जब होता तब होता है, सब समय सापेक्ष चीजें हैं, हाँ? ये सारी चीजें। और इसके रहस्य को यदि पहले तुमने समझ लिया तो बचते 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 चलोगे। अविद्या, उसके बाद अस्मिता आएगी, अस्मिता के बाद राग। राग तात्कालिक, थोड़ी देर के लिए मिथ्या अभिनिवेश जन्य आनंद देने वाला है, लेकिन स्थायी नहीं है। आस्पद भी बिगड़ेगा, आयतन भी बिगड़ेगा, कर्तृत्व में बिगाड़ आएगा, सामर्थ्य में बिगड़, सारी चीजें बिगड़ जाएगी। अविद्या, अस्मिता, राग। और राग विरोधी द्वेष है, राग विरोधी द्वेष है। और अभिनिवेश अलग है, हाँ? अभिनिवेश तथा भूतो स्वरसबाही विदुषोपि तथा भूतो अभिनिवेश। अभिनिवेश शब्द का खाली योग दर्शन में ही सही अर्थ किया गया, बाकी जगह नहीं किया गया। अच्छा, ऐसे बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? अभिनिवेश का क्या अर्थ है, बता सकते हो? हाँ, अभिनिवेश इत्याशय को अर्थ, निवेश, हाँ, इतना ही है। हाँ? इन्होंने, पतंजलि ने सही सही परिभाषा की। स्वरसबाही विदुषोपि तथा भूतो, यहाँ अभिनिवेश शब्द का उन्होंने अर्थ किया, मैं न मरूं, ये अभिनिवेश है। मैं जिंदा रहूं, मरने न पाऊं। और ये इस प्रकार की इच्छा आज से नहीं रही, अनादिकाल से। 84 लाख योनियों में जहां जहां भी गया, मेरा जीवन बना रहे, मैं न मरूं। हाँ? और वही लगातार चले। स्वरसबाही यथा पूर्वे तथैव अद्यापि तथैव भविष्येपि। और ये जो अभिनिवेश, मैं जिंदा रहूं, जिंदा रहने की जो इच्छा है, ये बड़े बड़े विद्वानों में भी होता है। और राम जी ने को वशिष्ठ जी ने बड़ा वेदांत का उपदेश दिया। ये संसार कुछ नहीं है, सब कल्पना है, सब मिथ्या है, स्वप्नवत है, हाथ लगाने जाओगे कुछ नहीं मिलेगा। राम जी को लगा गुरुजी खाली बता रहे हैं कि इनके खुद को भी विश्वास है, हाँ? गुरुजी खाली बता रहे हैं कि खुद को भी, ये सुनने वालों को, देखने वालों को इच्छा होती जाने इनके अंदर भी क्या है, हाँ? कई बार हम लोग भी व्याख्या करते हैं, किसकी? काम की करेंगे, क्रोध की करेंगे, लोभ की करेंगे। लोभ की व्याख्या ऐसे यदि मैं करूं तो अच्छी व्याख्या कर सकता हूं। तुम्हारे मन से लोभ निकल जाएगा, हाँ? और जाते समय जो यहाँ पर पैसा चढ़ाएगा उसको लेके उन्हीं के सामने झोले में भर के, तो ये लोभ खाली व्याख्या ही तो हुआ। आया समझ में? हाँ?
अरे भाई साहब, जिसके सामने तुमने लोभ की व्याख्या की, कम से कम उनको जाने दो, उसके बाद लेकर के गिनो ना। हाँ? हमारे महात्माओं में ये भी पहले सिखाया जाता था। हाँ? भगत लोग यदि दक्षिणा चढ़ाते हैं, अपने हाथ में मत लो, उनके सामने इकट्ठा मत करो और वहीं पर गिनने मत लग जाओ। ठीक है, तुम्हारे अंदर दारिद्र्य है, हम मानते हैं, खाली दारिद्र्य थोड़ी है। अरे भाई साहब, तुम कौपिन भी तो पहनते हो, कौपिन के अंदर कोई ऐसी चीज है ना जो दिखाने लायक नहीं है, ढक के रखते हो। तो तुम्हारे अंदर जो दारिद्र्य दुनिया के सामने क्यों दिखाते हो, इसको भी एक कपड़े से ढक के रखो, माने सबके सामने प्रकट मत। ये पुराने महात्मा लोग किसी को साधु बनाते थे तो ऐसा सिखाते थे पहले। हाँ, आप लोगों को सिखाया है? हाँ? कोई यदि तुम्हें दक्षिणा चढ़ावे तो तुम साधु हो, उनके मन में विपरीत कल्पनाएं सामने आवे, इस ढंग से उसको उठा के वहीं गिन के अरे दो जो 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 ऐसा मत बोलना। खराब है। तुम्हारे मन में बड़े लोभ हो, लेकिन दिखा करके लोगों के आदर्श को मत बिगाड़ो। लोकई पूज्यस्य देववत, ऐसा करके विद्यारण्य मन, दुनिया की दृष्टि में तुम ऐसे बनो जैसे लोग तुम्हें देवता जैसे पूजा करें, निंदा के पात्र मत बनो। लोकई पूज्यस्व देववत। बोले ये जो अभिनिवेश स्वरसभाई राम जी के मन में आया, गुरु जी उपदेश तो दे रहे हैं। देखें, नहाने जा रहे थे गुरु वशिष्ठ, और भगवान राम ने पागल हाथी छोड़ दिया उनके पीछे, छोटी सी गली में। गुरु जी लोटा में जल लेके स्नान करके आ रहे थे, पागल हाथी सूंड इधर से देखा, ऊपर राम जी भी बैठे थे, यदि इस बार गुरु जी को नुकसान किया तो मैं उनको बाण से हाथी को गिरा दूंगा। गुरु जी को पता नहीं था। गुरु जी ने देखा ये मारेगा ये हाथी, तो इतने में संयोग से क्या हुआ कि पागल हाथी के सामने डर के मारे भागती हुई एक कुतिया जा रही थी, और गुरु जी ने कुतिया की टांग पकड़ ली, पकड़ के घुमाया। कुतिया जोर जोर से चिल्लाने लगी, काएं 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 चिल्लाती हुई कुतिया हाथी के सिर पर फेंका। और हाथी के बल कितना भी क्यों ना हो, जो कमजोरी होती है आंखों में होती है। हाथी छोटी चीज को बड़ा देखता है, जितना बड़ा शरीर है उसके अनुपात में उसकी आंखें छोटी होती है। शरीर बड़ा हो आंखें छोटी हो तो सामने वाली चीजें बड़ी दिखेगी। हाँ, शरीर बड़ा हो आंखें छोटी हो तो सामने वाली चीजें बड़ी दिखेगी। ये तो तुम वो दूरबीन इत्यादि की शीशे का ठीक से परीक्षण करोगे तो पता लग जाएगा। सामने ज़्यादा आंख रखने की जगह छिद्र बड़ा और शीशे का आगे का नोक छोटा तो सामने वाली चीज़ बड़ी दिखने लगी। हाथी का ऐसे ही है। तो वो जो काएं काएं करती हुई आने वाली जो कुतिया हाथी को लगा गई, तो पहाड़ मेरे सिर पर आ रहा है, भागा। गुरु वशिष्ठ जी बच गए, राम जी ऊपर से देख रहे। गुरु जी उपायविद हैं। तात्कालिक प्रतिभा इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोई समस्या सामने आने पर तत्काल प्रतिकार करने की जो प्रत्युत्पन्न मति, इसको बोलते हैं। पढ़ना लिखना समझना इसके लिए होता है। हाँ, कैसे ऐसे मौके आते, तात्कालिक प्रतिभा भी चाहिए। जब बैठने लगे या वेदांत सुनाने लगे गुरुजी, और राम जी भी सामने, हे राम जी, हाँ, हे संसार मिथ्या। गुरुजी यदि मिथ्या थी तो वह हाथी से आप क्यों डरे? हाँ, तो गुरुजी हंसने लगे। वो हाथी भी मिथ्या, आप भागे, भागना भी मिथ्या, डरना भी मिथ्या। बोले इसी का नाम अभिनिवेश है। हाँ, ये हींग खत्म होने पर भी हींग बंधे हुए कपड़े में जैसे हींग का दुर्गंध आता, अनादिकाल से मेरी साधना है, लेकिन हर जन्म में न मरूं जिंदा रहूं, इस प्रकार का अभ्यास इतना ज्यादा है कि वशिष्ठ के शरीर में आकर के भी जरूरत पड़ने पर जीवन की रक्षा के लिए हम कुछ भी करें। ये पूर्व जन्म का स्वरसबाही तथा भूतो विदुषोपी अभिनिवेश, ऐसा करके आगे आएगा। तो ये सब अविद्या मूलक है सारी चीजें। कैसी हैं? पहले होगी अविद्या, इसके बाद अस्मिता, राग द्वेष अभिनिवेश। और राग और द्वेष ये दोनों चीजें हैं, लेकिन एक दूसरे के विरोधी हैं। ये क्या है? एक दूसरे के विरोधी हैं।
द्वेष। कैसे द्वेष होता है? रोज कोई तुम्हारे जेब से 5-5 रुपए निकालता चला जाए और तुमको पता लगने लग जाए तो उसके साथ तुम्हारी दोस्ती बनी रहेगी कि खत्म हो जाएगा? हाँ, रोज तुम्हारे जेब से कोई 5-5 रुपया निकाले तो तुम्हारी दोस्ती बनी रहेगी कि खत्म हो जाएगा? बोलो। हाँ, और कोई हर महीने 50 लाख 1 करोड़ रुपया तुम्हारे जेब से निकाले तो भी दोस्ती बनी हुई है। तो उसमें राग प्रबल है। राग आया समझ में? वही जो मर गया ना, उसकी समस्या यही हुई। माने 4 साल में 54 लाख करोड़, उसमें से खाली 2 करोड़ खाते में बचा तो उसकी आंखें खुली, अरे ये तो सब कुछ ले जा रही। हाँ, बड़ी अच्छी दिखती है, मीठी दिखती है, जलेबी लगती है, लेकिन है पिसा चीनी है। हाँ, क्या है? हाँ, जब तक तो देर हो चुका था, मार चुकी थी, सब कुछ ले जा चुकी थी। हाँ, यौवन गर्भिताम पररताम, इसको तो दिखा रही थी। हाँ, क्या बोलते, अंग्रेजी वाले प्यार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या मतलब है? अंग्रेजी वाले प्यार थोड़ी बोलते, हिंदी वाले बोलते हैं। हाँ, प्यार बोलते हैं। और अंग्रेजों से पूछो इसका अर्थ क्या है, बोलेगा हम जानता है। क्या जानते हो? PR हिंदू लोग बोलता है। हाँ, क्या होता है? ले प्यार बोलना उनको नहीं आता। प और य मिला करके संयुक्त अक्षर अंग्रेजों से नहीं बोला जाता है। PR क्या बोलेंगे? PR ने प्राइवेट रिलेशन इत्यर्थ। उसको मिला के क्या बना? प्राइवेट। ठीक है, PR याद आ रहा है? माने चमेली का जो फूल है सूख जाने के बाद दुर्गंध मारता है, लेकिन नाम लेते ही वो पुराना याद आता है। PR गुरु जी को याद आ रहा है। ठीक है, ये मोहक है, नशाकारक है। और उस राग के चलते बेचारा वो जो द्वेष होना चाहिए था मेरे पैसा मारने वाली, नहीं हो पाया। जब द्वेष प्रबल पड़ गया तो बेचारे का जीवन ही चला गया, बर्बाद। इन सब चीज़ों को बचपन में यदि समझ के रखोगे तो कहीं तो सावधान हो सकते हो, कहीं भी पहुंच सकते हो, सावधान हो सकते हो। लेकिन बड़ा मुश्किल मन के अंदर के धर्म विशेष हैं, राग द्वेष अभिनिवेशा अविद्या क्षेत्रम, और ये सारी चीज़ें प्रसुप्त वासना के रूप में। हाँ, प्रसुप्त तनु विच्छिन्न, ये भी अर्थ है इसमें। माने आकार को छिन्न भिन्न, राग द्वेष को काटता है, द्वेष राग को काटता है। और रोज रोज 5 रुपया निकालने वाले दोस्तों से तुम्हारी द्वेष हो जाएगा, दोस्ती चली जाएगी। और रोज हजारों रुपया जेब से निकालने वाली घरवाली से तुम्हारी दोस्ती नहीं कटती है, वो भी तो चोरी है, रोज निकालती। हर पत्नी पति के जेब से पैसा चुराती है, हर पति जानता भी है चुराती है। उसके बाद भी वो राग की बूटी है ना साथ में लगी हुई है, तो वहां पर राग प्रबल पड़ता है, द्वेष कमजोर पड़ करके रह जाता है। और एक दिन द्वेष यदि प्रबल पड़ जाए तो फिर वो राग टूट जाएगा। हाँ, ये दोनों विरोधी वृत्ति, लेकिन दोनों रहते कहाँ पर है? माने परस्पर अत्यंताभाव समानाधिकरण धर्मयोर एकत्र समावेश शंकर बोलते हैं ना। जहाँ राग होगा वहाँ द्वेष नहीं होगा, जहाँ द्वेष होगा वहाँ राग नहीं होगा, लेकिन राग और द्वेष दोनों ही एक ही अंतःकरण में रहेंगे। लो, ये कैसा है? परस्पर अत्यंताभाव, ये सब चीजें जब बाद में पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा। परस्पर अत्यंताभाव, राग अत्यंताभावाधिकरणे द्वेषो न भवति, द्वेष अत्यंता नहीं, राग अत्यंताभावाधिकरणे द्वेषो भवति, द्वेष अत्यंताभावाधिकरणे रागो भवति। किंतु दोनों का एकत्र समावेश कहाँ होगा? चित्त के अंदर। राग भी है, द्वेष, ये चित्त अनंत धर्मों का शंकर है। वर्ण शंकर हम पहले से हैं। हाँ, हम वर्ण शंकर पहले से हैं। राग द्वेष अभिनिवेश।
अच्छा, अब इससे आगे बढ़ो। इसमें काफी व्याख्याएं तो है। अब इसमें सबसे पहले किसका नंबर आया? अविद्या का नंबर आया। लक्षण करो तो किसका करना? अविद्या का। तो अविद्या का क्या लक्षण, ये सूत्र याद करना, कल इसकी व्याख्या करेंगे। अनित्य, असुचि, दुख, अनात्मसु, नित्य, शुचि, सुख, आत्मख्याति, अविद्या। इसको समझते हुए पढ़ने का तरीका ये है कि पहले लिखना अनित्य, आगे सु है ना, उसमें अनित्येषु क्या लिखोगे कॉपी में? अनित्येषु। ख्याति माने बुद्धि, ख्याति माने बुद्धि, तो लिखा अनित्येषु, थोड़ी सी जगह छोड़ दो और एक नीचे वो जो अल्प विराम लगा दो, उसके बाद आगे लिखो अनित्येषु लिखा। और इसमें नित्य, नित्य है ना आगे, और ख्याति को बुद्धि में परिवर्तित कर दो, नित्य बुद्धि। क्या लिखोगे? अनित्येषु नित्य बुद्धि। और अशुचिषु शुचि बुद्धि, अशुचिषु लिखो, अशुचिषु, अशुचि माने अपवित्र, अशुचिषु शुचि बुद्धि। और दुखेषु सुख बुद्धि, अनात्मसु आत्मबुद्धि। ख्याति नाम बुद्धि लिख लिया? क्या लिखा बोलो तो? अनित्येषु नित्य बुद्धि अविद्या, एक हो गया। अनित्येषु नित्य, इसी सूत्र में से निकाला, अनित्येषु नित्य बुद्धि अविद्या, अशुचिषु शुचि बुद्धि अविद्या लिखा। और दुखेषु सुख बुद्धि अविद्या लिखा। और अनात्मसु आत्मबुद्धि अविद्या। अस्पष्ट हो जाएगा है? अभी थोड़ा कसर रहेगा तो कल देखेंगे। अनित्य, असुचि, दुख, अनात्मसु, समाहार द्वंद्व करके अंत में विभक्ति लगाया, तो उसको एक एक को अलग अलग करके सप्तमी विभक्ति लगाते चले जाओ। अनित्येषु, अशुचिषु, दुखेषु, अनात्मसु, नित्य बुद्धि, शुचि बुद्धि, सुख बुद्धि, आत्मबुद्धि। अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्मसु, नित्य, शुचि, सुख, आत्मख्याति माने बुद्धि, माने उधर चार है इधर चार है, विभक्ति लगा के सबको जोड़ कर। वो सो गए कि जगह है? हाँ ठीक है, ठीक है, बराबर, कोई बात नहीं, सॉरी। कई जगह सॉरी। हाँ हो गया, लिख लिया। अनित्य, असुचि, दुख, अनात्मसु, नित्य, शुचि, सुख, आत्मख्याति, अविद्या। अब इस पे ख्याति को बुद्धि अर्थ कर दो, उसके बाद हरेक में विभक्ति लगाते चले जाओ, उसमें बुद्धि जोड़ते चले जाओ। नित्य, शुचि, सुख, आत्म तक वहां पर बुद्धि लगाते चलो। नित्य बुद्धि, शुचि बुद्धि, सुख बुद्धि, आत्म बुद्धि। और पीछे लगाना अनित्येषु, अशुचिषु, दुखेषु, अनात्मसु। जो विभक्ति को हटा करके एक ही अंतिम में विभक्ति लगा, इसको समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व है इतरे, हाँ बहुवचन है, इतरे इतरे द्वंद्व। तो उससे अंतिम में जो विभक्ति लगाया, ये शब्द कम करने के लिए व्याख्या करते समय तुम इस ढंग से कर सकते हो, एक एक में अलग अलग विभक्ति लगाओ। अनित्येषु नित्य बुद्धि, अशुचिषु शुचि बुद्धि, दुखेषु सुख बुद्धि, अनात्मसु आत्मबुद्धि, अविद्या। बस इतने अविद्या। इसकी व्याख्या फिर कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती। कल प्रदोष है ना, कल शाम